नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि अच्छे ही होंगे और प्रभु की कृपा सदैव आप लोगों पर बनी रहे। तो दोस्तों, आज फिर एक बार आपके सामने हाजिर हूं एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। एक मकड़ी अपना जाला बनाने के लिए सही जगह की तलाश में थी। वो चाहती थी कि उसका जाला ऐसे स्थान पर बने जहाँ ढेर सारे कीड़े मकोड़े और मक्खियाँ उसके जाले में आकर फंसें और वह मज़े से खाते पीते और आराम करते करते अपना जीवन जीना चाहती थी। उसे घर के एक कमरे में एक कोना पसंद आ गया और वह वहाँ जाल बनाने की तैयारी में लग गई। उसने जाल बुनना शुरू किया ही था कि वहाँ से गुजर रही एक बिल्ली उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगी। मकड़ी ने जब बिल्ली से उसके हंसने का कारण पूछा तो बिल्ली बोली, मैं तुम्हारी बेवकूफ़ी पर हंस रही हूँ। तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता कि यह स्थान कितना साफ सुथरा है। यहाँ ना कीड़े मकोड़े हैं और ना ही मक्खियाँ, तो तुम्हारे जाले में कौन फंसेगा। बिल्ली की ऐसी बात सुनकर मकड़ी ने कमरे में उस कोने में जाला बनाने का विचार ही छोड़ दिया और दूसरी जगह की तलाश करने लग गई। उसने घर के बरामदे में लगी खिड़की देखी और वह वहां जाला बुनने लगी। अभी जाला आधा ही बना था कि तभी एक चिड़िया वहां आ गई और उसका मजाक उड़ाने लगी। अरे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, जो इस खिड़की पर जाला बना रही हो? तेज हवा आएगी और तुम्हारा जाला उड़ा ले जाएगी। मकड़ी को चिड़िया की बात सही लगी। उसने तुरंत खिड़की पर जाला बुनना बंद कर दिया और दूसरा स्थान ढूंढने लगी। बहुत ढूंढते ढूंढते उसकी नज़र एक पुरानी अलमारी पर पड़ी। उस अलमारी का दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। वह वहां जाकर अपना जाला बनाने लगी। तभी एक कॉकरोच वहां आया और उसे समझाते हुए बोला, इस स्थान पर जाला बनाना उचित नहीं है। यह अलमारी बहुत पुरानी हो चुकी और मालिक कभी भी इसको बेच देगा तो तुम्हारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। मकड़ी ने कॉकरोच की बात मान ली और अलमारी में जाना बनाना बंद कर दिया और किसी दूसरे स्थान को खोजने लगी। लेकिन इन सब के बीच धीरे धीरे पूरा दिन निकल चुका था। वह थक गई थी और भूख प्यास से उसका हाल बेहाल हो चुका था। अब उसमें इतनी जान नहीं बची थी कि वह जाला बना सके। थक हार कर वह एक स्थान पर बैठ गई और वहीं एक चींटी भी बैठी हुई थी। थकी हारी मकड़ी को देखकर चींटी बोली, मैं तुम्हें सुबह से देख रही हूँ। तुम जाला बुनना शुरू करती हो और दूसरों की बातों में आकर उसे अधूरा छोड़ देती हो। जो दूसरों की बातों में आता है उसका तुम्हारे जैसा ही हाल होता है। चींटी की बात सुनकर मकड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो पछताने लगी। तो दोस्तों, जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि हम जब भी कोई नया काम शुरू करते हैं, कुछ लोग आकर हमें हतोत्साहित करने लगते हैं। वो जीवन में आने वाली परेशानियां और समस्याएं गिनवाकर हमारा हौसला तोड़ने की कोशिश करते हैं और कई बार तो हम उनकी बातों में आ जाते हैं और अपना काम वहीं छोड़ देते हैं जहां हम पहुंचे हुए होते हैं। जब वह पूरा होने के कगार पर होता है, उसी समय हम उस काम को बंद कर देते हैं और समय निकल जाने पर हम पछतावा करते हैं। जब भी हम कोई नया काम करें, पूरे सोच विचार के बाद करें। उसके बाद दृढ़ निश्चय के साथ उस काम में लग जाएं। काम अवश्य ही पूरा होगा, हमें सफलता अवश्य ही मिलेगी। लेकिन हमें अपने लक्ष्य के प्रति दृष्टिकोण सही रखना होगा, तभी हमें सफलता मिलेगी। कहानी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय श्री राम।